तो चलो संगवारी हो, हमन हा भैया से आप मन ला मिलवाथन और हवन के बारे में थोड़ा से जानकारी लेथन संगवारी हो। तो नमस्ते दादा, जय जोहार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो हवन के बारे में हमार दर्शक मन ला थोड़ा से कुछ बताते हो। आप मन हर रविवार को हवन करवाथा और मतलब कतेक साल हो गए है, थोड़ा से जानकारी देते हो हमार दर्शक मन ला। मेरा नाम शिशिर कुमार हल्दर, मैं माना कैंप का निवासी हूँ। योग भवन स्वदेशी निरोग धाम एक संस्था बनाने का विचार है माना कैंप में ही, वहीं पे हवन होता है। 8 साल से हवन प्रक्रिया चल रहा है। प्रति रविवार साप्ताहिक यज्ञ सुबह 7 बजे होता है। सभी को सादर आमंत्रित है। ये हवन जो है ये हमारा करोड़ों वर्ष पहले का एक परंपरा है, जो प्रकृति की रक्षा करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और प्रकृति से मिल के रहने के लिए किया गया है। जैसा कि हवन का प्रक्रिया 1,96,08,35,124 वर्षों से हो रहा है। उसी को बीच बीच में जब भूल जाते हैं हम लोग, तब समाज में विकृति आ जाता है और सारे संसार फिर अंधविश्वास की ओर चले जाते हैं। जैसा हमको अनुभव है कि ये वैज्ञानिक प्रक्रिया जो है वैदिक यज्ञ, इसमें वेद का सम्मत मिलाते हुए हवन का प्रक्रिया हम लोग करता हूँ। हवन करने से एक तो आम का लकड़ी, शुद्ध गोबर की कंडा से हवन होता है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ रहता है और सारे प्रकृति का शुद्धिकरण होता है। जैसा उदाहरण स्वरूप एक मिर्ची हमारा घर में रखा हुआ है, सुप्त अवस्था में किसी को तकलीफ नहीं देता, परंतु जब अग्नि में प्रज्वलित कर देते हैं घी को, मिर्ची को, तब मिर्ची का जो प्रभाव है 1000 गुना बढ़ा के समाज में देता है और हम लोग उसको सहन नहीं कर पाते, क्योंकि मिर्ची का जो गुण है उस गुण से प्रभावित हो जाते हैं हम लोग। उसी प्रकार जब आम का लकड़ी और शुद्ध गाय का घी यहाँ जलाते हैं और हवन सामग्री से जो औषधि द्रव्य जलाते हैं, उसमें देखोगे सबको बैठने का आनंद आता है और ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और शरीर में एक सात्विक ऊर्जा स्थापित हो जाता है, जिसमें हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, दीर्घायु रहता है। और भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम ने भी यही कार्य किया है। प्रतिदिन यज्ञ करते थे, फिर भोजन करते थे। इसीलिए गीता में लिखा है 11 नंबर श्लोक में 4 अध्याय में कि बिना यज्ञ किए भोजन करना विष्ठा समान है। मतलब यज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए। उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हम इस उद्देश्य से 8 साल से हवन हम लोग कर रहा हूँ कि उस ऋषि मुनि और राम और कृष्ण का देश बने और सब कोई यज्ञ से प्रभावित होकर स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करे ईश्वर से, और भारत को आर्थिक मजबूती के साथ, वैदिक प्रचार के साथ भारत को विश्व गुरु का स्थापना हो, यही विचार से हम इस हवन को कर रहा हूँ। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। और जिन लोग वैदिक हवन सीखना चाहते हैं उन लोग कैसे सीखेंगे? हाँ, किसी को यदि वैदिक हवन सीखना है तो यहाँ पे आ सकता है। सुबह प्रातः प्रति रविवार 7 बजे यहाँ का आके देख सकते हैं। हमारे यहाँ पुस्तक रखा हुआ है वैदिक यज्ञ का, 16 संस्कारों का, जिसको सीख सकता है। और हम लोग बीच बीच में कार्यक्रम भी करते रहते हैं कि वैदिक शिक्षा का ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें यज्ञ का प्रशिक्षण होता है 5 दिन 7 दिन का। अभी योग का ट्रेनिंग चलने वाले है बेबीलोन टावर में, अगले महीने से शुरू होने वाले हैं। उसमें योग के बारे में ट्रेनिंग हो जाएगा। यज्ञ का भी बीच बीच में हम लोगों का होते रहता है। और एक सूचना भी ये है, विवेकानंद परिव्राजक सत्य की खोज, ये एक प्रोग्राम हम लोग प्रतिवर्ष करते हैं, जिसको जनवरी में होने वाले हैं। अभी तक डेट तय नहीं हुआ। यदि डेट तय होगा तो सबको सूचित किया जाएगा। ओम। चलिए, याद आया तो बता